हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम छायावाद पढ़ रहे हैं। छायावाद में इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हम जयशंकर प्रसाद के बारे में, कि उनकी रचनाएं और उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने किया था। आज है छायावाद के प्रमुख दूसरे महत्वपूर्ण कवि, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1897 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। उसके बाद इनका जन्म था वो हुआ था 21 फरवरी 1897 को वसंत पंचमी के दिन, रविवार के दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। इनकी जो पत्नी थी वो थी मनोरमा देवी और इनकी पुत्री थी सरोज। जो इनका मूल नाम था वो था सूरज कुमार, जिसे बदलकर 1918 में सूर्यकांत कर दिया गया था। ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो हिंदी भाषा थी और इनके मतलब जो किस किस पर इन्हें रचनाएं की है वो विषय है, गीत है, कविता भी लिखी है इन्होंने, कहानी भी, उपन्यास भी, निबंध भी। ये इनके मतलब जो रचनाओं के जो विषय थे वो थे गीत, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध। उसके बाद है कि इनकी जो पत्नी थी मनोरमा देवी, वो बहुत ही सुंदर भजन करती थी और उन्हीं से इन्होंने प्रेरित होकर रचनाएं करनी आरंभ करी थी। ठीक है। और ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे ये स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। इनकी प्रथम कविता है जूही की कली, जिसका समय है 1918 ईस्वी। यह मुक्तक छंद की रचना है और मुक्तक छंद में होने के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे छापने से मना कर दिया था। और इसे छापने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्यों मना किया था? इस पर अश्लीलता का आरोप लगाया था इन्होंने। ठीक है। उसके बाद जो जूही की कली है वो दोबारा 1921 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा ने इनकी जो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जो प्रथम कविता है वो भारत माता की वंदना को माना है। उसका समय है 1920 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है कि निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है और मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। ठीक है। मुक्तक छायावाद में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मुक्तक जो छंद है उसका दूसरा नाम है रबर या केचुआ। ठीक है। और निराला की कविता को हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है। ठीक है। निराला की जो कविताएं हैं उनको हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे उनमें उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। और इनका काव्य संग्रह अनामिका का जो पहला संस्करण है वह तो हुआ था 1923 ईस्वी में और जो दूसरा संस्करण हुआ था वो हुआ था 1938 ईस्वी में। इनकी जो अन्य जो रचनाएं हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब उससे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे कविताओं से के वो है कि इनका जो अनामिका काव्य संग्रह है उसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1923 में और दूसरा 1938 में। ठीक है। इनकी कविता गीत गुंज के भी 2 संस्करण आए थे। पहला आया था 1954 में और दूसरा आया था 1959 ईस्वी में। ठीक है। निराला जी है उनको छायावाद का शैला का पुरुष कहा जाता है। निराला जी थे उन्होंने 1922 ईस्वी में समन्वय के संपादक मंडल से जुड़े थे और 1923 ईस्वी में मतवाला। ये दोनों मतलब 1922 ईस्वी में ये समन्वय पत्रिका के संपादन से जुड़े थे और 1923 में मतवाला पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। उसके बाद है कि निराला ने परिमल जो काव्य संग्रह है उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है कि निराला की जो काव्य संग्रह है परिमल उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है और मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है
और कविता की जो मुक्ति है वो छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये इन्होंने अपनी जो रचना थी परिमल उसमें कहा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की जो मुक्ति है वो होती है कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना, और जो कविता की जो मुक्ति होती है वो होता है छंदों के शासन से अलग हो जाना। ठीक है। निराला की भक्ति भाव से पूर्ण जो गीत है वो इनकी रचना अणिमा में संकलित है, कि भक्ति भाव से जितने भी इनकी गीत है वो किसमें, अणिमा में संकलित है। उसके बाद है निराला द्वारा लिखित स्रोत स्मृति। इनकी पुत्री के असमय मृत्यु हो पर इन्होंने शोक गीत लिखा था। यह हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा शोक गीत है, स्रोत स्मृति। उसके बाद है गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका। इनकी जो रचना है गीतिका काव्य संग्रह, इसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। उसके बाद है सांध्य काकली। इनकी एक रचना है निराला का अंतिम काव्य संग्रह है। ठीक है। और इनका अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है, पत्रों उत्कृष्ट जीवन का विष हुआ है, इनकी अंतिम कविता है। उसके बाद है गंगा प्रसाद पांडे। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला नाम से एक आलोचना ग्रंथ लिखा था। किस नाम से, महाप्राण निराला नाम से, और इसी के कारण इनको महाप्राण की उपाधि दी गई थी। उसके बाद है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं। भावों की भिड़ंत में निराला की रचना को रविंद्रनाथ टैगोर की नकल कहा है, कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक रचना है भावों की भिड़ंत, उसमें उन्होंने कहा है कि निराला की जो रचनाएं हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं की नकल है। ठीक है। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। पहली है अनामिका। अनामिका का समय है 1923 ईस्वी। परिमल 1930 ईस्वी। गीतिका 1936 ईस्वी। तुलसीदास 1938 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942। अणिमा 1943। बेला 1946। नए पत्ते 1946। अर्चना 1950। आराधना 1953। गीत गुंज 1954। सांध्य काकली 1969 ईस्वी। इनके अलावा ये तो इनके थे काव्य संग्रह थे। उनके बाद इनकी जो अन्य कविताएं हैं वो है राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। बादल राग, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, विधवा, सांध्य सुंदरी, पंचवटी प्रसंग और पियेशी। स्रोत स्मृति का समय है 1935। रेखा और सम्राट एडवर्ड के प्रति, यमुना के प्रति और शिवाजी का पत्थर। ये तो इनकी जो अन्य रचनाएं थी वो। अब हम पढ़ेंगे कि इनके जो काव्य संग्रह हैं उनमें कौन कौन सी कविताएं संकलित है। ठीक है। जिसमें पहला इनका काव्य संग्रह है परिमल। तो परिमल में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, सांध्य सुंदरी, बादल राग, विधवा और भिक्षुक। ये जो जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी परिमल इनका जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। उसके बाद इनकी अगली रचना है अनामिका, जिसका दूसरा संस्करण कब हुआ था, 1937 या 38 को, मतलब 37 भी माना जाता है, 38 भी माना जाता है। इसमें कौन कौन सी इनकी कविताएं संकलित है। पहला है सच है, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा। अगली है यमुना के प्रति। इनकी जो लंबी कविताएं हैं वो है यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, स्रोत स्मृति, शिवाजी का पत्थर और राम की शक्ति पूजा।
ये इनकी जो है ये है इनकी लंबी कविताएं हैं। उसके बाद है कि अणिमा में संकलित इनकी कविताएं हैं, वो है सने निर्जर बह गया, मैं अकेला, चूकी यहाँ दाना, सड़क किनारे दुकान, और यह है बाजार, और स्वामी प्रेमचंद जी महाराज। उसके बाद है कि मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जो एक दो बात बच गई थी, वो कि इनकी जो रचनाएं हैं वो निराला रचनावली नाम से संकलित है और 8 खंडों में संकलित है। ठीक है। निराला जी को छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों का पथ प्रदर्शक माना जाता है। और इनकी राम की जो शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, एक मिथक काव्य है जो लंका कांड पर आधारित है। इस रचना पर कीर्तिवास बंगला रामायण का प्रभाव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।